ओम शांति। शरीर का नाम बीके रॉबिन भाई, पुणे भोसरी सेंटर से। सेवा का एक टॉपिक था जो आप सभी के साथ शेयर करना था। एक्चुअली कोविड के टाइम पर सितंबर 2021 का हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया, जिसका नेम हमने रखा बीके डिवाइन एंजल क्लब। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, जो अपना एजुकेशन विंग का जो सेवा चलता है, उसमें बच्चों की सेवा के लिए इनिशिएटिव लिया था, जिसमें भोसरी सेंटर से बीके करुणा बहन जी, बीके अमृता बहन जी ने बहुत सपोर्ट किया। दोनों दीदियों ने हम लोगों को बोला कि आप ऐसा कुछ सेवा करो जिसमें बच्चों की सेवा हो सके। और बच्चों की सेवा ही क्यों, उसका टॉपिक इसलिए आया था क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, स्कूल सारे बंद थे और बच्चे लोग मोबाइल्स पे ज़्यादा एक्टिव रहते थे, मोबाइल, टीवी। पेरेंट्स भी पूरे परेशान थे उस टाइम पर। तो हमारे नेबर में जो बच्चे हैं, उनकी फीडबैक्स के अनुसार ये एक इनिशिएटिव आया कि बच्चों की सेवा कुछ करनी चाहिए, जिसमें हमने बेसिकली बच्चों की सेवा के लिए थोड़ा सा टेक्निक कैसे स्टार्ट किया वो शेयरिंग आपके साथ करना है। तो हम लोगों ने वो सेवा चालू करने के लिए कंपटीशन स्टार्ट किया। तो कंपटीशन बेसिकली क्या किया, ड्राइंग कंपटीशन स्टार्ट किया, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन में अराउंड 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों ने एक बैनर बनाया, प्लस व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रख के जो अपने रिलेटिव्स हैं या अपने नेबर्स हैं या अपने आसपास की सोसाइटीज़ हैं, उन सभी में एडवर्टाइजमेंट किया, सोसाइटीज़ में डाला कि हम लोग एक ड्राइंग कंपटीशन करने वाले हैं, जिसमें अराउंड 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जब पार्टिसिपेशन के बाद, जब उसका 1 वीक के बाद जो रिजल्ट्स हमने घोषित किए, तो रिजल्ट्स में टॉप 3 और बच्चों को अवार्ड्स दिए, सर्टिफिकेट्स दिए पार्टिसिपेशन के। उसके बाद हमारे पे एक डेटा तैयार हो गया था, और डेटा के हिसाब से हमने क्या किया, ग्रुप तैयार किया और ग्रुप में बच्चों को बताया कि हम लोग संडे के दिन 10 to 12:30 एक प्रोग्राम चालू करने वाले हैं, जिसमें आप सभी बच्चों को आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का हम चांस देंगे। तो बच्चों को जो क्रिएटिविटी दिखाने का जब ऐसे हमने बोला, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी दिखी। फर्स्ट जो सेशन हमारा हुआ उसमें अराउंड 100+ बच्चे आ गए थे। तो उस टाइम पर क्रिएटिविटी जब बच्चों से लेना चालू किया हमने, तो हमारे एक भाई हैं भोसरी के ही, बीके राहुल भाई, जो एक आर्टिस्ट हैं, तो उनका बहुत हेल्प लगा। उन्होंने डूडल आर्ट्स, स्केचिंग, उसके बाद क्ले मॉडलिंग, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट किए उसमें। इसमें क्या करते हैं, 1 आवर के सेशन में हम लोग बच्चों की क्रिएटिविटी पे उनको इनिशिएटिव देते हैं कि आप कोई आर्ट बनाओ। उनको गाइड करते हैं हम लोग कैसे बनाना है, क्या करना है। तो एक सर्कल बना के बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग आर्ट्स बनाओ, आप ड्रॉ करो। फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को ही जजेस बनाते हैं। अभी टॉपिक आता है जजेस किसको बनाएं, तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, बच्चों को बोला कि हम लोग ड्यूरिंग दिस सेशन आफ्टर ड्राइंग कंपटीशन हम लोग मेडिटेशन सेशन रखेंगे। तो मेडिटेशन सेशन में हम क्या करते थे, बच्चों को बोलते थे कि आपका ड्यूरिंग मेडिटेशन आपका हम लोग जजमेंट लेंगे, आप कितना मूवमेंट कर रहे हैं, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं मेडिटेशन में, आपका ड्रेसअप कैसा है। तो उस बेसिस पे उन बच्चों को हम लोग बोलते थे आप में से जजेस सिलेक्ट होंगे। हमने देखा उनका ड्रेसअप इतना अच्छा होना चालू हो गया ना, कोई तो बच्चे वाइट ड्रेस पहनना चालू हो गए। तो बच्चों के ड्रेसअप से, उनका मेडिटेशन में एक्सपीरियंस, उनका मूवमेंट वगैरह, उसके हिसाब से हम लोग जजेस सिलेक्ट करते थे। और उसमें ही जजेस 1 2 3 जजेस करते थे और ड्राइंग सिलेक्ट करने को बोलते थे। फिर उसमें छोटे छोटे उनको अवार्ड्स देते थे, तो उनको स्टेशनरी आइटम देना, वो सब चीज़ों से उनको इंटरेक्टिव बनाया। उसमें ग्रुप डिस्कशन रखते थे, उसमें रेस्पेक्ट का टॉपिक दिया, उसमें ऑनेस्टी का टॉपिक दिया। तो इस तरह के टॉपिक्स देकर उनको ग्रुप डिस्कशन कराना, उनके व्यूज़ लेना। बेसिकली टॉपिक ऐसे रखते थे कि बच्चों को इंटरेक्टिव बनाना, ना कि हम बहुत कुछ बोलें। तो उससे बहुत एक अच्छा फीडबैक मिला। बच्चे बहुत अच्छा, वैल्यू गेम्स में भी उन्होंने बहुत क्रिएटिविटी किया, ड्राइंग्स किया। फिर उसमें थोड़ा और ऐड किया। उसमें क्या किया, 7 डेज़ के जो टॉपिक्स थे हमारे, उसमें सभी उनको डे बाय डे उनको ड्राइंग्स बनाने को बोला। उनको एक पिक्चराइजेशन दिया कि सोल कैसा होता है, उसको कार से लिंक किया। ये कार है, उसमें एक ड्राइवर, एक सोल है। तो कार जैसे जो अपने 7 डेज़ के रेगुलर पिक्चर्स हैं, वो पिक्चराइजेशन उनको एक्सप्लेन करके उनसे पिक्चराइज किया। 3 लोग
का पिक्चराइजेशन कराया। उसके बाद सेवा को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए जो बाबा का एक बुक आता है, बच्चों के बाबा, उस कॉमिक के ऊपर हमने कॉमिक्स जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया एक क्लास में। उनको बोला आपको 2 पेजेस रीड करने हैं और इस पर आपका क्विज कंपटीशन होगा। तो उसमें भी बच्चों का बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो क्विज कंपटीशन किया। उसी उनके उस जो रीड कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए, उसमें पिक्टोरियल क्वेश्चंस, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो इस टाइप के टॉपिक करके दीदी से गाइडेंस लिया। फिर हमने उसमें ही समर कैंप जो रहता है वो ऐड किया, समर कैंप्स करना, उसके बाद उनका सर्टिफिकेशन देना, बाद में एंड ऑफ द सेशन फिक्स मेडिटेशन करना, दीदी के थ्रू गाइडेंस देना। और बीच बीच में पेरेंट्स के भी हम सेशन रखते हैं जिसमें पेरेंट्स के फीडबैक लेते हैं। तो ओवरऑल फीडबैक ये है कि बच्चे बहुत इंटरेक्टिवली अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनकी क्रिएटिविटी दिखाने का एक प्लेटफॉर्म उनको मिला, वो एज ए स्कूल इसको समझ रहे हैं। क्योंकि बाकी दिन उनके और क्लासेस रहते हैं, कोई जा रहा है कराटे क्लासेस जा रहा है, कोई डांस क्लासेस जा रहा है, तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि संडे को भी इनका एक क्लास है। तो ओवरऑल सभी बड़ों का अच्छा सपोर्ट रहा, सेवा अच्छे से चल रहा है। थैंक यू। ओम शांति।